आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे प्रियो, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही गंभीर और बहुत ही हालेलुया रहस्य की बातें परमेश्वर के जीवित वचनों से सीखेंगे और मेरा विश्वास है आज पवित्र आत्मा हमसे अद्भुत रीति से हालेलुया वो सामर्थ्य रीति से आज बात करने के लिए जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, हम 5 बातें सीखेंगे। पहला यह है, दुनिया का अंत होने से पहले भरमाने वाली शिक्षा का उदय होगा। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 3 और 4 वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब वह यानी यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास वो यीशु से सवाल कर रहे हैं। यीशु से पूछने लगे कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, कि हम कैसे पहचाने, हम कैसे जाने। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। यीशु ने कहा सबसे पहले सावधान रहना। हालेलुया, हालेलुया। कोई तुम्हें न भरमाने पाए। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में भरमाने वाली शिक्षा का उदय होगा। आज बहुत सारे लोग उस भ्रम की शिक्षाओं में फंस गए हैं, उस भरमाने वाली शिक्षाओं में, भरमाने वाले उपदेश में, भरमाने वाले प्रचार में वे फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का अंत होने से पहले ही यीशु ने कहा है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का अंत होने से पहले भरमाने वाली शिक्षा इस संसार में फैलेगा। लोग उस शिक्षाओं के अधीन होंगे, लोग उस भरमाने वाली शिक्षा के गुलाम होंगे और लोग भ्रमित किए जाएंगे, लोग भटक जाएंगे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, जब हम 1 तीमुथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे। वो पवित्र आत्मा वो हमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा है मेरे प्रियो। वो आत्मा स्पष्टता से कह रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में लिखा है कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं के पीछे चलेंगे, फॉलो करेंगे, उनके गुलाम होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है आगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये वह दिन है, हालेलुया, हालेलुया, जिस दिन पर, जिस समय पर ये झूठी शिक्षाएं, ये भरमाने वाला उपदेश, भरमाने वाला शिक्षाएं शुरू होने के लिए जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुके हैं। और आज बाइबल का वचन कहता है, लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे, यीशु की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, सुसमाचार की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, स्वर्गीय बातों पर मन नहीं लगाएंगे, लेकिन वे दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। दुष्ट आत्मा की शिक्षा क्या है मेरे प्रियो? वो यह है, वो शिक्षा यह है, सत्य से भटकाना, मसीह का विरोध करना और पाखंड और झूठ फैलाना ही दुष्ट
आत्मा का उद्देश्य है, दुष्ट आत्मा का शिक्षा है कि वे मसीह का विरोध करने के लिए तैयार करता है, यीशु के खिलाफ भड़काता है और सत्य की राह से भटकाने का प्रयास करता है। इसलिए सावधान रहना इन दिनों में, हालेलुया, प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में और विश्वास में स्थिर रहना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यस, दूसरा चिन्ह यह प्रकट होगा, झूठा मसीह प्रकट होगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 5 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर भी भरमाने का शब्द, हालेलुया, यहाँ पर भी लिखा गया है कि बहुत से यीशु मसीह के नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। दुनिया का अंत होने से पहले झूठा मसीह इस दुनिया पर प्रकट होगा, और वह यीशु के नाम से आकर कहेगा, मेरे नाम से आकर कहेगा कि मैं मसीह हूँ, मैं यीशु हूँ, और बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग चंगाई के पीछे है, चमत्कार के पीछे है, अद्भुत काम के पीछे है, आशीष के पीछे है। इसलिए वो झूठा मसीह प्रकट होगा और बहुतों को भरमाएगा। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को आज वचन की बातें नहीं चाहिए, लोगों को आज स्वर्ग राज की बातें नहीं चाहिए, लोगों को आज आत्मिक मन्ना नहीं चाहिए, लोगों को आज बाइबल की खरी शिक्षा नहीं चाहिए, लोगों को आज केवल आशीष, केवल चंगाई, केवल वे चंगाई पाना चाहते, केवल वे आशीष पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे इन अंतिम दिनों में। हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज बहुत सारे मसीही लोग भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, वे आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वे भरमाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब झूठा मसीह प्रकट होगा उसके साथ साथ झूठा भविष्यवक्ता भी प्रकट होगा, झूठा भविष्यवाणी करने वाले भी प्रकट होंगे। और लिखा है मेरे प्रियो, और बहुतों को भरमाएंगे, अनगिनत लोग भरमाए जाएंगे। दुनिया का अंत होने से पहले हम देख रहे हैं कि झूठा मसीह आ चुका है, झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और बहुतों को भरमाना शुरू कर दिए हैं, और लोग आज भ्रमित हो चुके हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में हालेलुया, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों में हम मजबूती के साथ बने रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा कि उन अंतिम दिन से पहले, मेरे आगमन से पहले यह चिन्ह दुनिया में होगा, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, अपने आप को प्रभु मानेंगे, अपने आप को परमेश्वर मानेंगे। इसका अर्थ यह है कि वे अपने आप को ही प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे, परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देंगे, यीशु मसीह की स्तुति नहीं करेंगे, यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं देंगे। वे अपने आप में घमंड से भरकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, मेरे द्वारा अद्भुत काम हो रहे हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता, मुझसे बढ़कर और कोई भी नहीं है, मैं प्रभु हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं परम प्रधान का बेटा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। वो अपने आप में गर्व करेगा,
वो प्रभु को पहला स्थान नहीं देगा, इसलिए वह झूठा मसीह उठ खड़े होंगे। और यीशु ने कहा झूठा भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। आज जितने लोग भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है कि हे मेरे प्रिय लोगों सुनिएगा, अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। और लिखा है और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। आज आप चिन्ह और अद्भुत काम के पीछे भाग रहे हैं, आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आप अद्भुत काम देखना चाहते हैं, आप आशीष और चंगाई देखना चाहते हैं, लेकिन सुनिएगा अंतिम दिनों में झूठा भविष्यवक्ता और झूठा मसीह भी बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और लिखा है कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। कितना गहराई बात है यीशु मसीह ने कहा, कितना भेद की बातें हैं कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है, वे चुने हुए भी अंतिम दिनों में जब वे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता के फॉलोवर्स होंगे, जब वे उनके पीछे चलेंगे तो वे भरमाए जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना। इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा कहता है आप लोगों से कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचनों को पकड़ लो। और हालेलुया। और लिखा है वचन हमें सावधान कर रहा है इन दिनों में। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक भविष्यवक्ता पर विश्वास मत करो, हर एक सेवकों पर विश्वास मत करो, हर एक नबियों पर विश्वास मत करो, बल्कि प्रभु का वचन कहता है आत्माओं को परखो। हालेलुया। आत्माओं को जांचो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हमें तो आशीष का भूख है, हमें तो चंगाई का भूख है, हमें तो गाड़ी बंगला का भूख है, हमें तो सोना चांदी का पैसा का भूख है। हम कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पहचान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने दिमाग से हम झूठे भविष्यवक्ताओं को नहीं पहचान सकते हैं। हम अपने बुद्धि से, हम अपनी समझ के द्वारा झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं को नहीं पहचान पाएंगे, अपनी ताकत के द्वारा नहीं पहचान सकते हैं, पर परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हम झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पहचाने? कैसे उन झूठे और झूठे भविष्यवक्ताओं को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने? इसमें लिखा है कि वे परखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो वो वचन की बातें कहेगा। यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर की बातें कहेगा। यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन, यीशु मसीह की बातें कहेगा, मन फिराव की बातें कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन की बातें कहेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि वह संसार की ओर से है वो संसार की बातें कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, संसार की ओर से है तो वह संसार की बातें कहेगा, गाड़ी बंगला की बातें कहेगा, जमीन जायदाद की बातें कहेगा, नौकरी की बातें कहेगा, सोना और चांदी की बातें कहेगा, क्योंकि वो संसार की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से है वो परमेश्वर की वचन की बातें कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु नासरी की जय। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। मेरे प्रियो, लिखा है क्योंकि बहुत से, एक नहीं दो नहीं, अनगिनत झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं।
उठ खड़े हुए हैं। और आज बहुत सारे चुने हुए लोग भी भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं। यस, भविष्यवाणी को बाइबल का वचन कहता है, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, भविष्यवाणियों को घृणा न करो, बल्कि बाइबल का वचन कहता है उन भविष्यवाणियों को परखो, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इन दिनों में हम मसीही लोगों को चाहिए कि वे बहुत ही सावधान रहे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा यह है, विश्वास करने वालों के ऊपर सताव का आरंभ होगा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज आप सवाल कर रहे हैं, मसीही लोग के ऊपर ये सताव क्यों, ये उपद्रव क्यों, ये तकलीफ क्यों, ये बदनामी क्यों? क्योंकि हम अंतिम दिनों में हम समय को बिता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे, और यीशु ने कहा तुम्हें मार डालेंगे। आज बहुत सारे ऐसे सेवक और प्रभु के दासी विश्वास करने वाले परमेश्वर के बेटा बेटी मेरे प्रियो बलिदान हो चुके हैं। वे मारे गए, वे काटे गए, आरे से चीरे गए। क्यों? यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। और अंतिम दिनों में भी यह होगा कि लिखा है मेरे प्रियो, क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे, पीड़ा देने के लिए, दुख देने के लिए, बदनामी करने के लिए, अपमान करने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे, और लिखा है और तुम्हें मार डालेंगे। मसीह जीवन जीना आसान नहीं है। आज जितने लोग केवल चंगाई और आशीष पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, सुनिएगा, ये सच्चाई की बातें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो दुख उठाना होगा। यीशु मसीह पर विश्वास करना है, बदनामी और अपमान को सहना होगा। यीशु मसीह के पीछे यदि हमको चलना है, यीशु मसीह को प्रभु आप लोग मान चुके हैं, तो मेरे प्रियो हमारे ऊपर सताव भी आएगा, हमारे ऊपर उपद्रव भी आएगा, हमारे ऊपर निंदा भी आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और लिखा है यीशु मसीह के नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हें तुच्छ समझेंगे, घृणा करेंगे, बदनामी करेंगे यीशु मसीह के नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने लोग यीशु मसीह में, प्रभु में, हालेलुया, भक्ति के साथ, पूरा समर्पण के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, क्रूस उठाकर चलना चाहते हैं, हालेलुया, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, यीशु मसीह की गवाही देना चाहते हैं, ओ मेरे प्रियो, लिखा है वे सभी सताए जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 10 और 10 से लेकर 12 वचन तक यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, यीशु ने कहा तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जब भी आपके जीवन में उपद्रव आता है, जब भी आपके जीवन में सताव आता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तब आनंदित होना, खुश होना, जय जयकार करना, मगन करना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। मेरे प्रिय, चौथा यह है, लोगों के जीवन से प्रेम ठंडा हो जाएगा।
जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लोगों के जीवन में वो आत्मिक प्यार नहीं होगा, लोगों के जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। सताव बढ़ने के कारण, उपद्रव बढ़ने के कारण, क्लेश बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम वो ठंडा हो जाएगा। वचन के प्रति लगाव कम हो जाएगा, प्रार्थना कम हो जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना वो कम हो जाएगा। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 6 और 7 वचन यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। आज कलीसिया में लड़ाई क्यों है? आज परिवार में लड़ाई क्यों है? आज समाज में लड़ाई क्यों है? आज भाई भाई के बीच में लड़ाई क्यों है? आज पति पत्नी के बीच में लड़ाई क्यों है? आज बच्चों के बीच में लड़ाई क्यों है? प्रेम नहीं होने के कारण वे ठंडे पड़ चुके हैं और एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम खत्म हो चुका है। मसीह का प्रेम नहीं है, स्वर्गीय प्रेम नहीं है, आत्मिक प्यार नहीं है, पवित्र आत्मा का फल नहीं है, इसलिए जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और लिखा है, भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। क्यों? प्यार नहीं है। आज कलीसिया ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान है। हो सकता है आप बाहर से इस्माइल कर रहे हैं, बाहर से जय मसीह बोल रहे हैं, आप बाहर से प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, बाहर से नमस्कार बोल रहे हैं, बाहर से प्रभु की स्तुति हालेलुया बोल रहे हैं, लेकिन अंदर क्या खोखलापन है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है, खोखलापन है। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है कि यदि मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और मनुष्य की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान। कुछ मतलब नहीं है। अन्य भाषा बोलने से कुछ मतलब नहीं है, प्रकाशन भविष्यवाणी बोलने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है, वे ठंडे पड़ चुके हैं। अंतिम दिनों में प्रेम परिवार के अंदर, समाज के अंदर नहीं होगा, इसलिए जाति पर जाति और राज्य पर राज्य वे चढ़ाई करेंगे। और आप सभी इन दिनों में आप लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, टीवी में, यूट्यूब में और अलग अलग इंटरनेट के द्वारा आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आप सुन रहे हैं। जगह जगह लड़ाइयाँ चल रहा है, दूसरे लोग एक जाति के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। आज जगह जगह लड़ाइयाँ हैं, जगह जगह उपद्रव है, जगह जगह मारपीट है। और पांचवा और लास्ट यह है, प्राकृतिक आपदाएं शुरू होंगे अंतिम दिनों में। मेरे प्रियो, ये प्राकृतिक आपदाएं शुरू होने के लिए जा रहे हैं और लिखा है मेरे प्रियो, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद का प्रकाश नहीं देगा, आकाश से तारेगण गिर जाएंगे, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, आकाश आग से पिघल जाएंगे। कितना भयानक और भयंकर बातें हैं। अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, आकाश के तारागण गिराए जाएंगे, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद अपना प्रकाश नहीं देगा और पृथ्वी के तत्व पिघल जाएंगे, आकाश भी पिघल जाएगा। इन दिनों में हमें कैसा तैयार होना चाहिए? अंतिम दिनों में हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? अंतिम दिनों में हमारा आराधना कैसा होना चाहिए? अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार कैसे चलना चाहिए? हमें जांचने और अपने आप को परखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इस साल में, इस वर्ष में हम दूसरे की गलती को ना देखें, दूसरे के चाल चलन को ना देखें, दूसरे के स्वभाव को ना देखें। यह निर्णय ले, हालेलुया, कि मैं प्रभु में कैसा हूँ, मेरा जीवन प्रभु में कैसा है, मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव प्रभु में कैसा है। अपने आप को देखें,
हालेलुया, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 3 वचन में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं और सुनते हैं और साथ ही साथ मानते हैं, क्योंकि समय निकट है।